तुमचा आमचा नाता काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। तुमचा आमचा नाता काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय। मैं आपका मराठा राम नारायण पानीपत, अध्यक्ष मराठा उत्थान समिति, शौर्य स्मारक कल्याण समिति पानीपत से। और आज हमारे मध्य में आए हैं महाराष्ट्र के हमारे प्रिय मित्र, ये देख सकते हो आप, और हमारे चाचा जी ईश्वर जी और ईश्वर भाई मराठा साहेब। एक बार तो पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते, उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते। नमस्कार। आज आम्ही महाराष्ट्रातील तमाम मराठा बांधवांना सांगू इच्छितो की मराठ्यांचे पानिपतमध्ये जे योगदान आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यामुळे जे आपल्याला मराठ्यांना राजगादी मिळाली होती, त्याच्यासोबत महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना भारतातील सत्ता केंद्रामध्ये उद्योग, शेती सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचं मराठा राज्य हे स्थापित झालं होतं। हे सर्वांनी आपण इतिहासात पाहिलं आहे। पण प्रथम गोष्ट आपण सांगू इच्छितो, पानिपतमध्ये रामनारायण भाई, ईश्वरसिंग काकाजी, अनिल पवार, बापूसाहेब माळी, आम्ही महाराष्ट्रातून धुळे जिल्ह्यातून आज आम्ही पानिपत येथे आलो आहोत। पानिपत येथे येत असताना जेव्हा आम्हाला वाटलं की आपण महाराष्ट्रातले आपले जे पूर्वज होते ज्यांनी इतिहास घडवलेला आहे, ही महाराष्ट्र पानिपतची तिसरी लढाई, तिसरी लढाई अब्दुल गफर अहमद गफाली आणि मराठा साम्राज्य, याच्यावर आपण पाहू शकता आपल्या मराठ्यांनी जे शौर्य दाखवलंय। जर शौर्य दाखवलं नसतं तर येत्या काळात आपल्याला परिस्थिती काय राहिली हे सर्व जगाला दाखवलंय। यासाठी आम्ही विनंती करतो, या इथल्या भूमीचं जे काही आहे त्याबद्दल आपण रामनारायण भाईंना विनंती करतो आणि आपल्या भाषेत सांगू। जय शिवराय। पहले एक बार भाई से का भावनाएं प्रकट करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। भाई साहब। मी जय शिवराय। मी अनिल रमण पवार, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील छोटंसं वाघाडी गाव, सुवर्णगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी जे माझं गाव आहे तिथून मी येत आहे। मी फक्त 1700च्या काळामध्ये जे युद्ध झालं त्या युद्धामध्ये मराठ्यांची जी आहुती दिली, प्राणाची आहुती दिली, परकीय आक्रमकाला या जागेवर थोपवण्यासाठी मराठ्यांनी जे आपलं प्राणाची आहुती देऊन शौर्याचे प्रतीक दाखवलं, त्या मातीला नतमस्तक करण्यासाठी आणि कपाळावर लावण्यासाठी मी इथं आलो आहे। आणि ही माती मी माझ्या गावाला कलशमध्ये ठेवण्यासाठी घेऊन जाणार आहे। आणि आम्हाला इथला सगळा परिचय देण्यासाठी नारायण भाऊ आम्हाला देवासारखे भेटले आणि आता पुढचं सूत्रसंचालन आणि माहिती नारायण दादांनी द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो। तो दोस्तों, जो अभी भाई ने जो माहिती दी है, अपने बारे में बताया और मैं क्यों आया हूँ, ये उद्देश्य इन्होंने बताया है। ये उद्देश्य बड़ा पवित्र और पावन है। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, कोई भी अपना पूर्वज होता है उसकी खेतों में लेके जाके, जो शेतकरी लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, खेतों में जाके अपने पूर्वज का स्थान बनाते, उसकी पूजा करते, होली पे, दिवाली पे। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे हिंदू धर्म में ये जो समाधि आप देख रहे हो, ये देखो, ये पीछे ये समाधि 1761 में जो 14 जनवरी के दिन जो युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध, जो मराठा हिंदुस्तान की अस्मिता को, अपने देश की माटी को, यहाँ की इज्जत को बचाने के लिए अपने प्राण गवा गए और उन्होंने ये बड़ा बलिदान दिया। उस बलिदान की गवाही देता है ये स्मारक काले आम। पूरी दुनिया में देखा होगा ना, एक शहीद है तो एक समाधि, लेकिन लाखों लोगों की एक ही समाधि देखोगे तो ये पानीपत में आपके सामने है। और मैं इस पे जोर दे के बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जोर देने का विषय भी है। पानीपत के युद्ध जैसा जो 1761 में युद्ध लड़ा गया, वैसा युद्ध कलिंग युद्ध के बाद इतना खून खराबा हुआ, ऐसा युद्ध महाभारत और कलिंग के बाद आया है। तो 1761 का जो युद्ध था वो था किन के मध्य में लड़ा गया? इतिहासकारों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? मराठे चाहते तो वहां रहते, अपना राज्य स्थापित करके रखा था उन्होंने, नर्मदा से आगे आगे खूब था उनका एरिया। यहां क्यों लड़ने मरने आए? क्योंकि उनको इस मिट्टी से प्रेम था भाई, इस मिट्टी से, पूरे भारत से, मिट्टी के एक एक कण के लिए अपना सर कटाने का दम रखता था तो मराठा था। बहुत सारे लोग थे, मुगलों के साथ रहे, उनके साथ रोटी बेटी के नाते किए, लेकिन मराठा का कोई भी एक, पूरे महाराष्ट्र में जितनी 16 पगड़ 18 पगड़ जो जाति थी ना, एक भी ऐसा घर नहीं है किसी भी जाति का जिन्होंने मुसलमानों के साथ रिश्ते किए हैं। केवल अपने धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए मरे, इस माटी में पैदा हुए, इस माटी में ही मिल गए, बदले नहीं। आज भी जो हरियाणा का जो रोड मराठा समाज है,
1% भी उसका कोई रिश्ता नाता किसी दूसरी बिरादरी के साथ भी नहीं, किसी दूसरे जाति के साथ भी नहीं है ओपनली, क्योंकि उनको मालूम है कि अपने संस्कारों से जुड़े रहे, संस्कारों से जुड़ोगे तो संस्कृति की रक्षा कर पाओगे, अपनी धरोहर अपने पूर्वजों को बचा पाओगे। तो ये है इसका महत्व, और इतनी ही जानकारी आज आपको देता हूँ। तो मैं मराठा रामनारायण पानीपत सारे महाराष्ट्र के सभी भाइयों को, बड़े छोटे, बच्चे बुजुर्ग, आई बहन, सबको मेरा सादर प्रणाम, और मराठा उत्थान समिति सबको नमस्ते करती है, और दीपावली की 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।